Very good morning, Radiant. Class 11th student. In the last video, we have discussed about the some specific transaction on GST. ठीक है. Today's topic is most important because you are going to settle CGST, SGST, and IGST. So that is most important topic because you have an idea about IGST, CGST और SGST को किस अकाउंट से किसका सेटलमेंट होता है. क्या CGST, SGST की रिकवरी कर सकता है या फिर CGST का रिकवरी जो है वो CGST से ही होगा. तो ध्यान से देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है और आपको इसका जो है ज्ञान होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ IGST, SGST एंड CGST. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सर जो IGST है उसमें भी आउटपुट इनपुट, इसमें भी आउटपुट इनपुट. तो आउटपुट IGST की जो रिकवरी होती है वो इनपुट IGST से होती है, ये आप जानते हैं. सेम आउटपुट CGST की रिकवरी इनपुट CGST से. वैसे ही आउटपुट SGST की रिकवरी इनपुट SGST से. तो ये पहले होता था SGST से. ठीक है, मतलब ये कि जिसका आउटपुट उसी के इनपुट से रिकवरी होगा. ठीक है, ये इनपुट क्या होता था, ये आप पे करके आते थे, और यहाँ से आप अमाउंट जो है वो रिसीव करते थे. तो आउटपुट IGST और आउटपुट इनपुट IGST का जो है रिकवरी जो है वो सेम एक ही तरीके से होता था. जैसे IGST की रिकवरी अगर आपको करनी है तो आउटपुट IGST रिकवर कर सकता है इनपुट IGST को, वैसे ही आउटपुट CGST रिकवर कर सकता है इनपुट CGST को, और सेम आउटपुट SGST रिकवर कर सकता है इनपुट SGST को. ठीक है, लेकिन बेटा 1 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी 2019 को एक नया अमेंडमेंट डाला गया कि नहीं, अब ये रिकवरी इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से होगी. और वो तरीका आप ध्यान से देखेंगे, न्यू वे, नए तरीके से GST की रिकवरी कैसे होगी. अब खत्म हो चुका, अब ये ट्रेंड में नहीं है. ठीक है, अब GST की रिकवरी कैसे होगी वो ध्यान से देखिएगा भाई. SGST CGST तो अपने बराबर की रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन बात फंसती है IGST की. CGST से ही CGST की रिकवरी होगी, SGST से ही SGST की रिकवरी होगी, लेकिन IGST के केस में थोड़ा सा चेंज किया गया और कहा गया कि IGST की रिकवरी आउटपुट IGST. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो हमारा इनपुट IGST है बेटा, इस इनपुट IGST की सबसे पहले रिकवरी जो होगी वो आउटपुट IGST से होगी, IGST से होगी. सपोज दैट कि आपके पास इनपुट IGST वो 10,000 का है और आपके पास आउटपुट IGST वो सिर्फ 8,000 का है. तो ये पहले इनपुट IGST, इसके बाद 10,000 रुपये. आउटपुट वाले ने कितना संभाला इसको, 8,000. अभी भी जो 2,000 बच रहा है, अब कहा गया है कि आप इसकी रिकवरी आउटपुट CGST से कर सकते हैं. SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसमें किसी की रिकवरी नहीं होगी, ये दिमाग में रखेंगे आप. आउटपुट SGST से कर सकते हैं. ठीक है, तो 2,000 रुपये की रिकवरी आउटपुट SGST से हो जाएगी. तो इनपुट वाली IGST की रिकवरी आपके दिमाग में था कि हम इस इनपुट IGST की रिकवरी आउटपुट IGST से ही कर सकते हैं, बट नाउ एज पर द न्यू अमेंडमेंट आफ्टर 1 फरवरी 2019 आउटपुट IGST कैन रिकवर बाय द आउटपुट CGST. यहाँ से रिकवरी इसकी जो है वो हो सकती है, वो ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना हो गया. इसके बाद बेटा अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, ये रिकवरी जो है सपोज दैट ये 10,000 नहीं 20,000 था, एक एग्जांपल है, ये 20,000 था, तो 20,000 में 8,000 इसने रिकवर किया. और CGST के पास जब तुम गए तो वहाँ आपके पास जो है वो सपोज कर लो कि ये बेटा वो ये भी 10,000 था. कितना था, 10,000. तो 8,000 की रिकवरी IGST ने किया और CGST ने भी अपनी रिकवरी कर ली. कितनी, 10,000 के. अभी भी कितना कम पड़ रहा है, 2,000 रुपये. तो फाइनली पहले देखो, पहले IGST की रिकवरी IGST खुद करता है. आउटपुट इनपुट IGST की रिकवरी सबसे पहले आउटपुट IGST करता है. आउटपुट IGST करने के बाद अगर बैलेंस बच रहा है तो CGST संभालेगा उसको. CGST ने पूरा अपना जान लगा दिया, चलो ठीक रिकवरी हो जाए. लेकिन अगर इसके बाद भी रिकवरी हो रही है और कोई एक्सेस बच रहा है, तब आएगा SGST और अब रिकवरी होगी आउटपुट SGST से. ठीक है, किससे होगी, आउटपुट SGST रिकवरी होगी. और आउटपुट SGST से रिकवरी होने के बाद ध्यान से देखिएगा, अगर आउटपुट SGST के पास आपके पास 10,000 रुपये है तो इस 10,000 रुपये में से कितना कम पड़ा था, यहाँ पे 2,000 रुपये की रिकवरी हो जाएगी. बाकी 8,000 आप बैंक में जमा कर देंगे.
तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर किस तरीके से एंट्री पास होगी। तो एंट्री के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो एंट्री होगी। डेट याद रखेंगे 1 फरवरी 2019 को नया अमेंडमेंट आया था। तो चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले अगर IGST की रिकवरी होगी तो लिखा जाएगा एंट्री आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। ठीक है, अगर IGST का अमाउंट कुछ बचता है तो अगली एंट्री हो जाएगी। अब अगली एंट्री बेटा आपकी हो जाएगी आउटपुट CGST। अगली एंट्री आपकी हो जाएगी बेटा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, अगर इसने रिकवर किया। अगर इसके बाद भी बचता है तो आउटपुट SGST, मतलब CGST और SGST मिलके संभालेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रेफरेंस आप देंगे वो सबसे पहले CGST को प्रेफरेंस देंगे। अगर ये संभाल पाए, ये पूरी रिकवरी कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आउटपुट SGST भी यहाँ पे आके रिकवरी करेगा। किसकी रिकवरी कर रहे हैं ये लोग? इनपुट IGST की। ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट। और इसके बाद अगर बैलेंस बचता है CGST SGST का, ठीक है, तो आप एंट्री पास कर देंगे आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट IGST। करने के बाद अगर आपका बैलेंस बचता है तो ये बैलेंस चला जाएगा टू बैंक अकाउंट करके, चलो भैया बैंक में पैसा डाल दो, अब इसका कोई काम नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा बेटा, बस यही दिमाग में रखिएगा कि हमें ऐसे अगर एंट्री पास करेंगे, अगर आपको जनरली एंट्री पास करें तो आप सीधे एक ही एंट्री दिखाइएगा। क्या एंट्री दिखाएंगे? सभी आउटपुट GST को डेबिट करके सभी इनपुट GST को क्रेडिट कर देंगे। सभी आउटपुट CGST SGST IGST को एक साथ डेबिट करिएगा और सभी इनपुट SGST CGST और IGST को एक साथ क्रेडिट कर दीजिएगा और फाइनली जो पैसा बचेगा वो आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। ये आपका सीधा तरीका होगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, तो दिखाने के लिए आपको करना क्या है कि IGST की रिकवरी सबसे पहले आउटपुट IGST से होगी। इसके बाद अगर नहीं हो रहा है रिकवरी आउटपुट IGST से, तो फिर उस GST की रिकवरी जो है वो आपका CGST से होगा। और CGST से भी अगर वो रिकवर नहीं हो पाया तब रिकवरी जो है वो SGST से होगी। ठीक है, और SGST से फाइनल रिकवरी होने के बाद अगर बैलेंस बच रहा है C और S का किसी का भी, तो वो बैंक में जमा करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। गुड्स परचेज, गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड द पेमेंट मेड बाई चेक। तो आउटसाइड ऑफ द स्टेट है, चूंकि आपको पता है कि CGST 6% है, SGST 6% है, लेकिन अगर IGST लगाना हो तब क्या होगा बेटा? सर ये 6% और 6% ऐड हो जाएगा और ये टोटल क्यूमुलेटिव माना जाएगा 12%। ठीक है, ये आपको पता है। तो एंट्री पास करिए, गोपाल से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने का सामान? 1,50,000 रुपये का सामान। इनपुट कौन सी GST? इनपुट कौन सी GST बेटा? इनपुट IGST। CGST क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये आउटसाइडर से साफ साफ बोला है। इनपुट IGST डेबिट कितना हो जाएगा? इसका 12% करेंगे तो 18,000 टू गोपाल अकाउंट। 1,68,000 रुपये का सामान आपने बेटा परचेज किया, तो कोई दिक्कत की बात जो है वो नहीं है। नरेशन के तौर पे परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोपाल। ठीक है, आगे ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब आपने ऑन क्रेडिट बोला, अच्छा उधार में तो बेचा, लेकिन किसको उधार में बेचा इसकी बात ही नहीं बोला है। तो जिसको हम उधार में बेचते हैं उसको बोला जाता है डेटर। तो देखिए, डेटर अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टी का नाम तो पता नहीं है, तो जो डेटर होगा उसी को आप डेबिट कर देंगे। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया है? 1,00,000 रुपये का। और इसके बाद आउटसाइड ऑफ द स्टेट है तो GST लगेगी, इनपुट वाली, सॉरी आउटपुट वाली, सेल के साथ आउटपुट। टू आउटपुट IGST ही लगेगा। कितना परसेंट? 12%, तो 12,000। ठीक है, और जो फाइनल आपका सेल होगा वो 1,12,000 रुपये का सेल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे देखिए, ध्यान से देखिए, अभी रिकवरी भी करनी है। ही सोल्ड फॉर ₹1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। तो लोकली ऑन क्रेडिट का मतलब है कि ये लोकलिटी में ही, मतलब इन साइड द स्टेट इसने सेल किया है। तो फिर से हो जाएगा आपका डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट कर दिया आपने। टू किया टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने का सामान है?
1,80,000 रुपये का जो है वो सामान है, और 1,80,000 रुपये के सामान में आपको करना है टू आउटपुट। अब बताओ आप लोग, CGST की, यस GST की, IGST? सर CGST यस GST लगे, क्यों? क्योंकि लोकली बेचा गया या लोकल में ही बेचा गया। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट यस GST, ठीक है। तो अभी तो ये 12% था, कितना परसेंट था? 12%, लेकिन अब ये डिवाइड हो जाएगा 6% में, CGST और यस GST। तो 10,800 CGST, 10,800 यस GST, और जो फाइनल आपका हो जाएगा वो 2,01,600 रुपये, ठीक है। तो इजी है बेटा, कर लीजिएगा। इसके बाद है पेड टेलीफोन बिल। पेड टेलीफोन बिल 5,000 बाई चेक। तो 5,000 का पेमेंट किया है टेलीफोन एक्सपेंस का, तो अगली एंट्री हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5,000। इसके बाद इसी को आपको GST भी देना पड़ेगा, इनपुट CGST। अब टेलीफोन एक्सपेंस क्या, आप उत्तर प्रदेश का टेलीफोन एक्सपेंस बिहार में पे करने जाएंगे, यहीं तो पे करेंगे। GST इनपुट यस GST अकाउंट, ये सब डेबिट हो रहा है बेटा 6% के हिसाब से, 300 एंड टू फाइनल पेमेंट इसका चेक से हो रहा है, तो मतलब बैंक से। बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 5,600 रुपये। तो ये हो गया। अगला ही परचेज है ना, एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब भैया एयर कंडीशन लेना आपको अपने ऑफिस के लिए, तो क्या लखनऊ पूरे यूपी में नहीं मिलेगा एयर कंडीशनर? आप चले जाएंगे कहाँ परचेज करने हैं? दुबई परचेज करने चले जाएंगे। तो ये भी आपका जो है एयर कंडीशनर जो है वो आपने परचेज किया लोकली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि आपने आउटसाइड ऑफ द स्टेट परचेज किया। तो फाइनली जो हम एंट्री पास करेंगे, तो एयर कंडीशनर जो वो ऑफिस के लिए लेके आया, तब एयर कंडीशनर नहीं कि जो एयर कंडीशनर लेके आया कुछ और लेकर के आया, इसको ऑफिस इक्विपमेंट बोला जाता है। तो आप ऑफिस इक्विपमेंट दिखाएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितने का? 25,000 रुपये का। इसके बाद GST इनपुट वाली, सबसे ज़्यादा GST लगती है यहाँ पे, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट यस GST अकाउंट। ये नहीं कि सर ने बोला था AC पे जो है वो 28% लगता है, तो भाई लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला थोड़ी है, तो आपको वही लगाना जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया है। कितना परसेंट? 6%। तो इसका 6% बेटा 1,500 आएगा, 1,500 एंड 1,500, ठीक है। टू पेमेंट आपने कैसे किया? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट दिखा देंगे, टू बैंक अकाउंट 28,000। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन कंसेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ GST। अब पेमेंट आपको करना है, सबसे पहले आप इनपुट वाले सभी लिख लीजिए। ये देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा पेमेंट के लिए इनपुट IGST लिख लो, कितना आया है। इनपुट CGST लिख लो, कितना आया है। और इनपुट यस GST लिख लो, कितना आया। यस GST कितना आया, ठीक है। और सेम ऐसे ही आपको लिखना है आउटपुट IGST कितना आया है क्वेश्चन में, फिर आउटपुट CGST कितना आया है क्वेश्चन में, और फिर आपका आउटपुट यस GST कितना आया है क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर में कितना है देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा आप हम IGST की बात करेंगे। तो IGST इस क्वेश्चन में ये देखिए पहली बार आपको कितना मिला था, ये यहाँ से सॉरी 18,000। देखिए 18,000 आपकी इनपुट का है और आउटपुट का है 12,000। तो पहले IGST को लिख लीजिए 18,000 10 12,000, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18,000 आपका इनपुट वाला है 18,000 और आउटपुट का है 12,000। तो चूंकि आपको दिख रहा है यहीं से भी कि सर आउटपुट पूरी रिकवरी इनपुट की नहीं कर सकता, तो बाकी केस बढ़ेंगे आपके। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो है आपका वो है आउटपुट का, सॉरी ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो चुका। इसके बाद है बेटा डेटर वाले में
10,800 रुपये का ये आउटपुट और ये दोनों का 10,800 रुपये है, ठीक है। तो 10,800 दोनों का है, तो लिखना पड़ेगा आपको आउटपुट वाला 10,800, ठीक है। इधर आ जाइए, इनपुट देख लीजिए, 3,300 रुपये है, तो 3,300 रुपये ये भी दिखा दीजिए। 3,300 यहाँ है बेटा आपका, ये 3,300 रुपये, ये देखिए ये 3,300 रुपये है, और ये आपका 15,500 रुपये यहाँ पे ये है ना, ये तो 3,300 15,500 मतलब 1,800। तो आप दिखा सकते हैं 300 प्लस 1,500, ये आपका हो जाएगा 1,800, और ये ऐसे ही 300 प्लस 1,500, ये आपका हो जाएगा 1,800। चलिए रिकवरी करते हैं। सबसे पहले हम रिकवरी करेंगे किसकी, आउटपुट IGST की। तो आउटपुट IGST की रिकवरी करिए, कॉलम सेम रहेगा डेट पर्टिकुलर का। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आउटपुट IGST सिर्फ कितना संभाल सकता है सर, 12,000। तो चलो ठीक है, टू इनपुट IGST कर दो, और कम से कम IGST को थोड़ा सा संतोष हो जाएगा कि चलो ठीक है, आउटपुट IGST ने मुझे 12,000 रुपये दिया, तो 12,000 रुपये की रिकवरी हो गई, पहली एंट्री। दूसरी, अब आपको फिर इनपुट IGST के बारे में सोचना, कितना बचा, 6,000 रुपये। तो अगली एंट्री हो जाएगी, सॉरी आउटपुट, अब अगली एंट्री ध्यान से देखिए बेटा, आउटपुट CGST से एंट्री होने जा रही है आपकी, आउटपुट CGST अकाउंट। कितना है आउटपुट CGST बेटा, वो है आपका 10,800 रुपये। कितना है, 10,800 रुपये। अब आउटपुट CGST बेचारा अपना भी संभालेगा और IGST को भी संभालेगा। तो सबसे पहले आउटपुट CGST से जो प्रेफरेंस बनता है वो टू इनपुट IGST। इनपुट IGST कितने की बची थी सर, 6,000 रुपये की बची थी, ध्यान से देख सकते हैं आप, 12 रिकवर हुआ और 6 भी बचा है। इसके बाद टू इनपुट CGST, ये आपका 1,800 रुपये है। ध्यान से देखिए, अगर मैं CGST की बात करूँ तो 1,800 रुपये इसका इनपुट और आउटपुट से रिकवरी करनी है 10,800। तो 10,800 में से 1,800 तो ये होगी रिकवरी, ये तो होनी भाई, ये तो इसी के रिलेशन है बेचारा, अपने आप को तो रिकवर करेगा ही आउटपुट का इनपुट से CGST। लेकिन ये इसमें जो 12,000 करने के बाद जो 6,000 रुपये बचा था, ये उसकी भी रिकवरी करने के लिए तैयार, और रिकवरी किया इस बंदे ने। और ना फाइनल जो है अमाउंट जो बच रहा है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। कितना बच रहा है बेटा, आप देख सकते हैं 3,000, ठीक है। 3,000 आप बैंक में जमा कर देंगे, और इसके बाद हम चलेंगे CGST की तरफ और लिखेंगे आउटपुट CGST करेगा अपने आप की रिकवरी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट करेंगे 10,800 रुपये से। और फाइनली जो लिखेंगे टू इनपुट, सॉरी आउटपुट CGST हो चुका है बेटा, थोड़ा ध्यान से, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 10,800 टू इनपुट SGST अकाउंट कितना है 1,800। एंड नाउ फाइनल जिसका कोई काम नहीं है उसको आपको बैंक में तो जमा ही करना पड़ेगा, और वो होगा 9,000, ठीक है। शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं बेटा तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जब कभी एंट्री पास करिएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जितने आउटपुट हैं सभी को डेबिट करिएगा, जितने आउटपुट आपको मिल रहे हैं, मतलब ये सभी आउटपुट को डेबिट करेंगे एक साथ और ये सभी इनपुट को क्रेडिट करेंगे एक साथ, तब भी आपके फाइनल पेमेंट जो है अगर देखा जाए 9,3 12,000, तब भी आपका 12,000 रुपये ही फाइनल पेमेंट बैंक में जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है, करके देख लीजिएगा। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, जो भी मैंने देखिए ये गुजरात का सेल परचेज है और यहाँ राजस्थान महाराष्ट्र, तो मैंने सब चीज़ें लिख दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमें CS अप्लीकेबल करना है या IGST अप्लीकेबल करना है। ये क्वेश्चन ये बेटा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये दो, तो बिहार है, झारखंड है, अभी आपका जो दुकान है वो है लखनऊ में, ये लखनऊ का UP का है, और बिहार झारखंड जहाँ जहाँ IGST लगेगी वो आप कर लीजिएगा। ये 33 1/3 का मतलब ये इस तरीके से लिखा है 33 1/3%। तो 33 1/3% को क्या लिख सकते हैं 100/3%। और जब आप लिखेंगे तो ऐसे लगाएंगे 2,25,000 रुपये इंटू 100/3/100, ठीक है, ये इस तरीके से तो कर लेंगे तो आ जाएगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने ये किया हुआ क्लास 10 में। Okay students, so I think that is enough for today. Thank you. Have a nice day.